बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल एक आम समस्या है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने अपनी जिंदगी में इस समस्या को झेला ना हो। लेकिन क्या बाल झड़ने की वजह से कोई खुदकुशी कर सकता है? ऐसा हुआ है। वाराणसी में श्रेया सिंह नाम की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली और जो वजह सामने आ रही है वो ये कि वो हेयर फॉल से परेशान थी। बीते 1 साल से उसके बालों का झड़ना बहुत ज्यादा हो गया था। वो डॉक्टर्स के पास जा रही थी, इलाज करवा रही थी, कई तरह के घरेलू नुस्खे भी अब तक आजमा चुकी थी, लेकिन उसे फायदा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। ये बात श्रेया के पिता ने कही है। पुलिस ने जब श्रेया की लाश को बरामद किया, उसके बाद जांच पड़ताल की तो कोई सुसाइड नोट नहीं था और फिर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली बात है। शुरुआत करते हैं कि श्रेया के परिजनों ने क्या क्या बात बताई है। तो श्रेया के सबसे छोटे भाई भोला, जिसने श्रेया की डेड बॉडी को सबसे पहले देखा था पंखे पर झूलता हुआ, उसने बताया कि उसकी बहन हेयर फॉल को लेकर बहुत परेशान थी। इतना ज्यादा कि वो अपने परिवार से ही कटने लगी थी। वो बार बार अपने बालों को देखकर परेशान होती थी, रोती थी। उसे ऐसा लगता था कि लोग उसे ही देख रहे हैं और उसके बालों की वजह से उसे बदसूरत मान रहे हैं। यहां तक कि अब दफ्तर जाने के दौरान श्रेया अपने बालों को ढक कर जाना शुरू कर चुकी थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी अपने झड़ते हुए बालों को लेकर। फिर पुलिस की टीम उस जगह भी पहुंची जिस मॉल में श्रेया फ्लोर मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। वहां पर भी जो कुलीग थी उन्होंने यही बताया कि श्रेया अपने बालों को लेकर बहुत परेशान थी। बहुत जल्दी जल्दी वो मिरर में देखा करती थी, आईने में देखकर अपने बालों को संवारा करती थी और फिर पूछा करती थी कि क्या इन बालों की वजह से मैं बदसूरत दिख रही हूँ। जो कस्टमर वहां पर आती थी, महिलाएं जिनके बाल अच्छे होते थे, उनसे वो पूछा करती थी कि आखिर आपके बाल अच्छे कैसे हैं। फिर उस नुस्खे को अपनाती थी। यानी कि बीते 1 साल से श्रेया इस बात को लेकर परेशान थी कि उसके बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। आगे के बाल बहुत तेजी से गिरने की वजह से वो खुद को बदसूरत मानने लगी थी। परिवार के लोग उसे समझाते थे, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसे डॉक्टर के पास भी ले गए। डर्मेटोलॉजिस्ट से उसका इलाज चल रहा था, कई नुस्खे वो आजमा चुकी थी, लेकिन अब वो परेशान हो गई थी। लेकिन आप जानते हैं, यहाँ मौत की वजह सिर्फ बाल झड़ना नहीं है, बल्कि श्रेया डिप्रेशन में थी। वो अवसाद में थी जिसे उसके परिजन समझ नहीं पाए। वो अवसाद में इस कदर चली गई थी कि अपनी बालों की वजह से वो समाज में कटने लगी थी। वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगी थी और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने की वजह से ही उसने ये कदम उठाया है। और उसके डिप्रेशन में जाने की एक बड़ी वजह उसके वो दोस्त भी थे जो उस पर कमेंट करते थे। वो परिजन भी थे जो बार बार बालों के गिरने की वजह से चिंता जताते थे कि इसकी शादी कैसे होगी। भाई का कहना है कि बीते 1 साल में शादी के कई रिश्ते आए थे, लेकिन वो रिश्ते टूट जाते थे क्योंकि बाल गिरने की वजह से श्रेया का चेहरा अच्छा नहीं दिखता था। तो वो तमाम लोग जो डिप्रेशन के वक्त में श्रेया के साथ नहीं खड़े थे, बल्कि कमेंट करके उसका मजाक उड़ाकर उसे और ज्यादा परेशान कर रहे थे, वो सभी लोग इस खुदकुशी की एक तरह से वजह हैं। वो तमाम दोस्त जो कमेंट किया करते थे, श्रेया को ऐसा लगने लगा था कि आते जाते जितने लोग उसे देख रहे हैं उसके बालों की वजह से देख रहे हैं, उसे कमेंट कर रहे हैं, उससे बदसूरत मान रहे हैं, और इस वजह से वो डिप्रेशन में जाती चली गई। और फिर उसने ये भयावह कदम शुक्रवार की सुबह उठाया। उसने शुक्रवार की सुबह अपने मैनेजर को फोन किया, छुट्टी मांगी और फिर दोपहर 2:30 बजे के आसपास उसकी डेड बॉडी पंखे से झूलती हुई मिली। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। बड़ी बहन, माँ और पिता घर से बाहर गए थे काम के लिए। छोटा भाई भी घर से बाहर था। जब वो लौटा तो उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा। पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अब बात डिप्रेशन की कर लेते हैं। जब कोई डिप्रेशन में जा रहा होता है, हम आज भी ये मानते नहीं, समझते नहीं कि डिप्रेशन भी कोई एक बीमारी है। अगर कोई परेशान है तो हमें लगता है कि वो टैंट्रम दिखा रहा है, ये तो ऐसा ही है, ये तो बिना वजह के परेशान रहता है। हम इस बात को समझते नहीं कि डिप्रेशन भी एक बीमारी हो सकती है, अवसाद भी एक बीमारी हो सकती है, जिसका इलाज जरूरी है। और इसका सबसे ज्यादा अच्छा इलाज यही है कि हम उनसे बात करें जो डिप्रेस हैं। भारत में अगर हम डिप्रेशन के आंकड़ों की बात कर लें, लैंसेट की एक रिपोर्ट है कि भारत में 19 करोड़ 73 लाख लोग अलग अलग मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनमें लगभग 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और लगभग 5 करोड़ लोग तनाव से ग्रसित हैं। और जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनमें भी हर साल लगभग 90,000 लोग अपनी इस बीमारी से जूझते जूझते आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। श्रेया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली।